हेलो ऑल। क्लास ट्वेल्थ के पॉलिटिकल साइंस का पेपर है परसों। इस रिगार्डिंग मैं आपके लिए कार्टून वाले क्वेश्चन लेकर आया हूँ आज, और कल मेरी लास्ट मिनट वीडियो टिप्स आने वाली है जिसमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है आपको, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बता दूंगा। आज कार्टून्स देख लेते हैं। कार्टून को लेकर काफ़ी डाउट रहता है बच्चों के मन में। तो ये कार्टून है चाइना से रिलेटेड। विच कंट्री डज दिस कार्टून रेफर टू? चाइना से आइडेंटिफाई टू सिम्बल्स ड्रैगन, और आपको वॉल दिख रही होगी ये, और क्लू जिससे आपको पता लग रहा होगा। वेयर डज द कार्टून प्लेस टू रिलेटेड इन कंट्री द इंटरनेशनल पावर पॉलिटिक्स? देखो आपको पता है अमेरिका के बाद वो सेकंड पे आ रहा है चाइना, वो बताना है आपको। क्वेश्चन बड़े ध्यान से। ये एक मैप आ सकता है, चाइना से रिगार्डिंग ही है ये। एक में टायर में आपको कम्युनिस्ट, आपको माओइस्ट दिख सकता है, और एक में डॉलर दिख सकता है। व्हाट अकॉर्डिंग टू द लेड मैसेज फॉर, क्या मैसेज दे रहे हैं इस कार्टून के अंदर। प्लस ये क्वेश्चन भी, ये वाला कार्टून भी काफ़ी बार आ चुका है कि आपको बताना है कि ना जो पाकिस्तान के अंदर आपका डेमोक्रेसी अनस्टेबल है उसको दिखा रहा है। कभी मिलिट्री रूल, कभी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी। व्हाट डज दिस कार्टून डेपिक्ट? दिस कार्टून डेपिक्ट द डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान। व्हाट डज इट स्पीक अबाउट? इट स्पीक अबाउट द मिलिट्री रूल दैट इज़ इन द पाकिस्तान। एंड व्हाट इज़ द पर्सन इन द कार्टून ट्राइंग टू डू? वो ही इज़ ट्राइंग टू फिक्स द डेमोक्रेसी एंड मिलिट्री रूल। सो द जनरल परवेज मुशर्रफ, ओके, the leader in this image is General Pervez Musharraf. So this is the SAARC summit question. Like SAARC summit, the people are running, nobody participate in the SAARC meeting. So what is the cartoon proves that India and Pakistan are important SAARC members? कैसे इंपॉर्टेंट है इंडिया पाकिस्तान? क्योंकि ये क्लोज हो जाएंगे तो सारे क्लोज हो जाएंगे। वाई आर द मेंबर्स मूविंग अवे? लोग बच क्यों रहे हैं? क्योंकि इनके आपस के इशू शॉर्ट नहीं होते हैं ना गाइस, इसलिए ये लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो। प्लस यहाँ पे दे रखा है आपका कि गिव द रीज़न फॉर ऑफ डिफरेंस इन द ओपिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान लीडिंग टू इनइफेक्टिवनेस ऑफ सार्क। देखो ये आपस में ही लड़ते रहते हैं इंडिया एंड पाक, तो इसलिए सार्क में भी इनइफेक्टिवनेस है। सार्क के समिट भी नहीं पूरे हो पाते, इनके अपने इश्यूज़ नहीं ख़त्म होते, जैसे कश्मीर को लेकर या फिर कुछ भी आप टेररिज्म वगैरह को लेकर। फिर ये पिक्चर आप देख सकते हो, ये कार्टून वॉर वाला है। व्हाट डज द मैन इन द वेब कार्टून रिप्रेजेंट? मैन इस कार्टून के अंदर क्या दिखा रहा है आप देख सकते हो। व्हाट डज द मैन इन द एब कार्टून रिप्रेजेंट? ये दिखा रहा है वॉर से मान जाओ, नहीं तो यूएन से। ये अमेरिका का मैन है सूट वूट लगा के। व्हाट डज दिस कार्टून डिपिक्ट? दिस कार्टून डिपिक्ट द वॉर, लाइक अमेरिका वॉर करता है या तो फिर वो प्यार से समझाता है यूएन, ओके। व्हाट आर द रीज़न फॉर इट्स और इट्स इन्फ्लुएंस? अमेरिका का रीज़न इन्फ्लुएंस क्यों है यूएन पे? क्योंकि वो सीखे वहाँ पे हैं, सारे मेंबर्स उसी के, सारे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ उसी के हैं। फिर आप देख सकते हो दो कार्टून यूएन के ही हैं। वाई डिड इज़राइल अटैक लेबनान? लेबनान वाला कार्टून है, प्री बोर्ड में आ चुका है। लेबनान पे क्यों अटैक करा था उसने 2006 में? व्हेन डिड द यूनाइटेड नेशन पास प्रपोजल अगेंस्ट इट? फिर ये कार्टून आप ग्लोबलाइजेशन का देख सकते हो कि पहले एशिया वगैरह के लोग पहले खाने को तरसते थे, मतलब खाना खा जाएंगे, फिर कह रहा है वो आपकी जॉब खा जाएंगे क्योंकि वो लोग कार्टून। तो ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाता है क्रॉस, वो है वर्ल्ड बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फिर ये वाला कार्टून आप देख सकते हो वॉर को दिखा रहा है, ये डिपिक्ट कर रहा है। फिर ये डफूर का कार्टून देख सकते हो, इसमें पॉवर्टी हंगर है। फिर ये मनमोहन सिंह का कार्टून आप देख सकते हो जिसमें कि लुकोइस्ट पॉलिसी, और ये पाकिस्तान इंडिया के PM खड़े हैं दोनों। आइडेंटिफाई द लीडर्स, ये है मनमोहन सिंह और आपका परवेज़ मुशर्रफ। वाई आर दे स्टैंडिंग अपार्ट? वो दूर दूर क्यों खड़े हैं आपको बताइए, ठीक है। फिर आप ये क्वेश्चंस देख सकते हो, और भी कार्टून के क्वेश्चन हैं, देखते हैं। इस वाले कार्टून में आंसर्स भी हैं गाइस, देखो इसमें आपको लीडर्स पता लगाने। राजीव गांधी, VP सिंह, ये जो 9 चैप्टर का है, रिसेंट डेवलपमेंट वाले का है गाइस ये। तो इसमें आप देख सकते हो 4 VP सिंह, श्रीलाल कृष्ण आडवाणी, देवीलाल, ज्योति बसु, चंद्रशेखर। विच वॉज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल इशू ऑफ द पीरियड? लीडर नंबर 2 एज प्राइम मिनिस्टर। द मंडल इशू उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था VP सिंह की गवर्नमेंट के टाइम पे। व्हाट वॉज द position of the party led by the leader number 1 in the Lok Sabha? पार्टी लीडर नंबर 1 इलेक्शन 197 सीट्स लॉस्ट कर गए थे 1989 में, ठीक है, रिड्यूस हो गया था। फिर आप देख सकते हो व्हाट इज दिस पिक्चर रिप्रेजेंट? ये पार्टीशन का पिक्चर है, या ये वाला मैप, ये वाला कार्टून आ सकता है आपका। इस कार्टून में क्या दिखाया जा रहा है? व्हाट दिस कार्टून रेफर? द कार्टून रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस विद द फियर ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, है ना। हाउ डिड अबव ऑल दीज कन्फ्लिक्ट्स, like India identify and respected regional demands of the people and gave autonomy to states
as well as redrew the state boundaries on linguistic basis. तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बाउंड्रीज बनाना. आइडेंटिफाई द पर्सन इन द सेंटर ऑफ द कार्टून. नेहरू है, आपको पता है उस टाइम पे पीएम. ये वाला आपका प्री बोर्ड में आ चुका है. यहाँ पे ज़्यादा बोधन है, ये टकला इंसान सरदार पटेल है, हमारे रिस्पेक्टेड है, आयरन मैन, ठीक है. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप दैट कार्टून इंडिकेट बिटवीन पीपल एंड द रूलर. द कार्टून शोज दैट द प्रिंसली रूलर्स opposed and exploited the people of their state. In the opinion, successful was the approach. क्या सक्सेसफुल था? हाँ, सरदार पटेल सक्सेसफुल थे क्योंकि उन्होंने मणिपुर को इंडिया में इमर्ज करवा लिया. फिर व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट? द कार्टून रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस विच इज़ बीइंग टग बाय अपोजिशन पार्टीज़, है ना. सब लोग उसको गिराना चाहते थे, कांग्रेस ऊपर बैठी हुई थी. टग ऑफ वॉर रेफर्स टू पुलिंग द कांग्रेस बाय क्रिटिसिज्म, उसको क्रिटिसाइज करके कांग्रेस को नीचे लाना. वो हैज़ बीन सॉन द ब्रांचेस ऑफ ट्री. पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने कॉलीग कैबिनेट के साथ बैठे हुए ट्री पे. फिर आप देख सकते हो व्हाट मैसेज डज द कार्टून कन्वे. इसमें कार्टून क्या मैसेज दे रहा है जो ये साइकिल पे चढ़ रहे हैं. द कार्टून कन्वे द बैलेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर. ये मुश्किल आएगा आपका. फिर ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो आप, यहाँ पे नेहरू जी कुछ दे रहे हैं. हु इज़ द एड्रेसिंग पीपल. कार्टून यहाँ स्पीच कौन दे रहे हैं? नेहरू जी. व्हाट डज द पीपल सिम्बलाइज इन इट. द पीपल सिटिंग इन द कार्टून आर द डाउन ट्रोडन एंड impoverished people who symbolize the poverty. Poverty को दिखा रहा है, उन्हें समझा रहा. on the which plan the cartoon is highlighting. The cartoon is highlighting the third 5-year plan. The main aim of this plan was to make balance between agriculture and industry, achieving take off the position. फिर आप देख सकते हो आइडेंटिफाइड 2 मेन पर्सनैलिटीज़. इसमें आपके जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी है साइन करते हुए. व्हाट आर दे साइनिंग? दे आर साइनिंग शिमला एग्रीमेंट. व्हाट डू यू नो अबाउट इट? शिमला एग्रीमेंट 3 जुलाई 1972 में हुआ था शिमला. इट फॉलोड द बांग्लादेश वॉर की वजह से ये करना पड़ा था एग्रीमेंट 1971 में. दैट लेड टू द फ्रीडम ऑफ बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश इसी से बना था. फिर आप देख सकते हो बहुत सारे लेटर. कीप राइट नो लेफ्ट टर्न, तो यहाँ पे राइट पॉलिटिक्स को दिखाया. यूनाइटेड फ्रंट पार्टी फॉर्म द बेसिस नॉन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी सपोज टू फॉलो द राइटिस्ट आइडियोलॉजी. फिर इन विच कार्टून व्हाट डज द फॉलोइंग स्टैंड फॉर. लोकदल, बिहार क्रांति दल, सारे ये छोटे छोटे आपके पता है कोलिशन की गवर्नमेंट है. फिर आया राम गया राम कार्टून आ सकता है विच इज़ रेफर टू 1967. आया राम गया राम वहाँ के एमएलए के लिए था, हरियाणा के एमएलए गया रामलाल, बिकॉज ही चेंज द पार्टी थ्राइस इन अ फोर्टनाइट. 15 दिन में 3 बार पार्टी चेंज की थी, कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट और फिर कांग्रेस, फिर विद इन आवर्स यूनाइटेड फ्रंट अगेन. What does the phrase stand for? Political joke. This incident become a political joke and ये आपका डिफेक्शन वाला लाया था इसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, एंटी डिफेक्शन लॉ आ गया था इसके बाद. फिर व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन दिखा रहे. इसमें वीवी गिरी को जीतते हुए इंदिरा गांधी ने जिताया और वहाँ पे नीलम संजीव रेड्डी गिरे हुए. लेडी यहाँ पे इंदिरा गांधी और वीवी गिरी, ठीक है, वीवी गिरी इसमें जीते थे. जिनके गले में माला है वो वीवी गिरी है. हु इज़ लाइंग ऑन द ग्राउंड एंड संजीव रेड्डी नीचे गिरे में. हु इज़ वॉचिंग द पर्सन लाइंग ऑन द ग्राउंड, तो कौन है यहाँ पे जो देख रहा है ग्राउंड पे. और ये सारे कार्टून आप कर लेंगे. ऑल द वेरी बेस्ट.